जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स के बारे में यानी रक्त वाहिनी के बारे में, और इससे जुड़े हुए जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वह कैसे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, कैसे पूरे बॉडी में होल बॉडी में ब्लड को पहुँचाता है, इससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी, इसको कहते किसको है, तो जो ब्लड को ले जाए और ले जाए उसे हम लोग रक्त वाहिनी कहते हैं। यानी जो ब्लड को जो है, देखिए ब्लड का जो मेन स्टॉपेज है, जो एक बस स्टॉप होते हैं ना, उसी प्रकार ब्लड का भी स्टॉपेज है। तो वो कहाँ पे रुकता है, वो जो है हार्ट में आता है। तो हार्ट जैसे पूरे शरीर से ब्लड हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है। फिर पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा। इसी प्रकार सर्कुलेशन चलते रहता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन का काम करती है, ये दो टाइप की नसें मिलके काम करती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस दोनों टाइप के नसों को। देखिए, जो ब्लड को ले जाए और ले आए उसको हम लोग रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। जैसे में आपका धमनी हो गया, सीरा हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं और वेन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका है, ये वेन होता है जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं। ये आपका वेन है, सीरा है। देखिए, जो ऊपर है ये क्या है, ये जो है वेन है, और सीरा जो है ये जो है क्या है, वेन है, सीरा है। और धमनी जो है वो डीप में रहता है। तो देख लीजिए, धमनी किसको कहते हैं, आर्टरी। आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहती है। देखिए, आर्टरी में जो है ना शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ना वो आर्टरी में बहती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है ना, जो हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाती है। देखिए, जो हृदय से पूरे होल बॉडी में ब्लड को ले जाती है, ठीक है ना। जैसे में देखिएगा इस फिगर को, फिर हम लोग इस पर भी आएंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है, देखिए ये जो है ये आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है। ये जो है यहाँ से पूरे होल बॉडी में ये ब्लड को ले जाता है। इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, यानी शुद्ध ब्लड रहता है। शुद्ध ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसको शुद्ध ब्लड कहेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको अशुद्ध ब्लड कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, उसको हम लोग उस फिगर पे जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अपवाद में देखिए एक एक्सेप्शन है, अपवाद में देखिए आर्टरी है लेकिन इसमें अशुद्ध ब्लड बहती है। इसको याद रखेंगे, क्यों ऐसा होता है हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना हिंदी में। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से फेफड़ा तक ब्लड को पहुंचाता है। देखिए, राइट वेंट्रिकल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं ब्लड चैम्बर के बारे में, तो हार्ट चैम्बर के बारे में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के देखिए, आई बटन में लिंक शो कर रहा होगा, आप उस पर जाइए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल, देखिए यहाँ राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो है ये ब्लड को देख लीजिए, ये जो है ना ये ब्लड को हार्ट में ले जाता है। तो इसमें जो रहता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो ये फेफड़ा के पास ले जाता है, फिर फेफड़ा उसमें जो है ऑक्सीजन मिलाता है, फिर जो वो आती है इधर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो हम लोग इस फिगर में देखेंगे। तो अभी ये इतना याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ये अपवाद में है, और ये जो है राइट वेंट्रिकल से फेफड़ा तक ब्लड को पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है पल्मोनरी आर्टरी। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग देखेंगे सीरा के बारे में, देख लेते हैं, फिर हम लोग इस फिगर पे आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सीरा को यानी वेन को। वेन देखिए, वेन में अशुद्ध रक्त बहती है। वेन में कैसा रक्त बहता है, तो इम्प्योर अशुद्ध रक्त, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिला हुआ है उसमें वेन में वो ब्लड बहती है, जो पूरे शरीर से हार्ट में ब्लड को ले जाती है। देख लीजिए, पूरे शरीर से जो ब्लड को ले जाती है, देखिए यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो देख रहे हैं ना, ये वेना कावा जिसको वेन बोलते हैं, ये दोनों जो है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन से लाता है ब्लड को, ये नीचे वाला पोर्शन से ब्लड को लाता है। तो पूरे ब्लड को जो है ये वेन यानी सीरा जो है पूरे ब्लड को ले आता है हार्ट में, ठीक है, पूरे ब्लड को। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये है आपका आर्टरी, ठीक है ना। इस फिगर पे हम लोग आएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आर्टरी से प्योर ब्लड हो करके ये पूरे शरीर में जाता है। तो हृदय से पूरे शरीर में जो ब्लड को ले जाता है वो आर्टरी होती है, और वेन जो पूरे शरीर से बटोर के ब्लड को लाता है वो वेन होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या
कि वेन जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहती है जो पूरे शरीर से हार्ट में ब्लड को लाती है। अपवाद में एक चीज़ याद रखेंगे, पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन जिसको फुफ्फुस सीरा बोलते हैं, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद में याद रखेंगे, ठीक है ना। जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाता है। देखिए क्यों इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि लंग्स से जो है ना लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाता है, यानी लेफ्ट का मतलब हो गया दाहिना, एट्रियम का मतलब अलिंद, दाहिना अलिंद में ब्लड को लाता है, ठीक है। अब देख लीजिए धमनी को भी देख लीजिए, इसमें शुद्ध ब्लड बहती है। अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी, इसमें जो है ना अशुद्ध रक्त बहती है, और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहती है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इस फिगर के माध्यम से अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। इतना चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ब्लड वेसल्स में ब्लड ले जाती है और लाती है, उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। मेनली दो टाइप्स को हम लोग देखते हैं। दो टाइप्स में क्या देखते हैं, आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है जो हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को ले जाता है, और वेन में क्या होता है ना अशुद्ध ब्लड बहता है जो पूरे शरीर से ब्लड हार्ट तक लाता है, ठीक है। अपवाद में जो है पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहती है। क्यों बहती है वो अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस पे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस फिगर से पहले एक चीज़ और हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए ब्लड जो है सबसे पहले जो है जाता है जिसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, तो सबसे पहले जो ब्लड है आयोटा में जाता है, यानी शुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है, महाधमनी में, आयोटा। फिर महाधमनी से ब्लड जाता है छोटी धमनी में जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, ठीक है ना, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी के बाद जाती है उससे भी एक छोटी और आर्टरी होती है जिसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टेरियोल्स जिसको छोटी धमनी बोलते हैं। और आर्टेरियोल्स से ब्लड जो है वो जाता है आपको, वो जाता है देखिए यहाँ पे कैपिलरी में, वो जाता है कहाँ पे, कैपिलरी जिसको केसिका बोलते हैं, ठीक है ना। कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए कैपिलरी जो है इसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। देख लीजिए ये जो चीज़ है, ये जो देख रहे हैं ना, जो जाल टाइप का छोटे छोटे में बन जाता है, इसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, सबसे पहले ब्लड आपका गया कहाँ पे, आयोर्टा में, फिर आर्टरी में, फिर आर्टरियोल्स में, ठीक है ना, यानी महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। अब छोटी धमनी से जाएगा केसिका जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। अब देखिए कैपिलरी, और कैपिलरी से ब्लड अब जो है सारा जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, कैपिलरी के रास्ते जो है वो जहाँ जहाँ सेल तक जाना चाहिए वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद जो है अब वो वापस लौटता है, यहाँ इसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, अब लौटता है तो सबसे पहले आती है छोटी सीरा में जिसको वेन्यूल्स बोलते हैं, छोटी सीरा। फिर छोटी सीरा से जो है, फिर छोटी सीरा से पहुँचती है किसमें, सीरा में, यानी वेन में, ठीक है ना। देखिए ये जो है ना ये क्या है, ये जो है आपका जो दिख रहा है ये क्या है, वेन है। फिर वेन से आपका जाएगा कहाँ, वेना का यानी महाशिरा में। फिर महाशिरा से पूरे पार्ट्स जो है ब्लड कहाँ जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड जो है फेफड़ा में भेज देगा, फिर फेफड़ा से ब्लड शुद्ध होकर फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से ही भेजेगा महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केसिका में, फिर केसिका भेज देगा छोटी सीरा में, फिर सीरा में, फिर महाशिरा में, फिर ये आ जाएगा हार्ट में, फिर ही भेज देगा लंग्स में। तो इस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन जो है दोस्तों वो होते रहता है हमारे पूरे होल बॉडी में। अब आइए इस फिगर को हम लोग और डिटेल्स में अब देखते हैं। देखिए इस फिगर में पहले हम लोग इधर देखते हैं, ये जो है आपको, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। ये आपका हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, इसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। इसको हम लोग जो बोलेंगे पोस्टीरियर वेना कावा, इसको कौन सा वेना कावा बोलेंगे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। जो वेन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि पोस्टीरियर का मतलब नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लाता है, कहाँ पे, ये एट्रियम में। देखिए हार्ट के पास 4 चेम्बर है, ये सब सारे चीज़ जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। देख लीजिए हार्ट के पास कितने चेम्बर है, 4 चेम्बर है। इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, अलिंद इसको बोलते हैं। राइट है तो राइट एट्रियम, एट्रियम मतलब अलिंद होता है, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम मतलब दाहिना अलिंद, ये हो गया बाया अलिंद। फिर नीचे आएंगे तो इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय बोलते हैं, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, ये हो गया आपका दाहिना अलिंद, बाया अलिंद,
ठीक है ना, दाहिना निलय बायां निलय, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में वाल होता है, इसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। वाल ऑफ हार्ट यानी हार्ट के, हृदय के दीवार को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना, सेप्टम। अब देखिए सेप्टम, ये सब चीज़ हो गई। अब इस सेप्टम को हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वेंट्रिकुल वाले पार्ट में है ना, वेंट्रिकल पार्ट में है, इसीलिए इसको वेंट्रिकल बोलते हैं ना निलय को, तो वेंट्रिकल पार्ट में, इसीलिए इसको जो है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम कहा जाता है। ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम बोलेंगे, चूँकि एट्रियम वाले पार्ट में है, ठीक है। तो देखिए इसके 4 हट है, 4 चेम्बर है, चारों को हम लोग क्लियर कर लिए। अब देख लेंगे ये सब जो है ना, इसके मसल्स है जो इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना, जो सिकुड़ता है, फैलता है, उसमें ये मदद करता है। अब देख लीजिए, देखिए ये जो राइट एट्रियम जो है ना, ये बड़ा होता है, लेफ्ट वाले एट्रियम से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट वाला एट्रियम में जो है ना, ब्लड पूरे शरीर से, जो अशुद्ध ब्लड रहता है जिसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, वो पूरे शरीर से ब्लड पहले कहाँ पे आता है? तो राइट एट्रियम में, मतलब दाहिना अलिंद में। ये आपका हो गया दाहिना अलिंद, ये आपका अलिंद हो गया, दाहिना अलिंद यानी राइट एट्रियम में जो 2 गो वेन लाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक को एंटीरियर वेना कावा, जो एंटीरियर मतलब ऊपर से जो लाता है ब्लड को, मतलब ऊपर वाला पोर्शन से। ऊपर वाला पोर्शन देख लीजिए इस टाइप से, ये जो है ना, ये अपर पोर्शन हो गया ना, तो अपर पोर्शन से जो ब्लड को लाया, देख लीजिए ला रहा है ना यहाँ पे हार्ट में, अपर पोर्शन से ब्लड को हार्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? एंटीरियर वेना कावा, ठीक है। और देख लीजिए नीचे वाला जो पोर्शन से लाएगा, देख लेते हैं ना, नीचे वाला पोर्शन से जो ब्लड को ले जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। देख लीजिए, तो एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा से ब्लड जो जाता है, ये आपका जाता है राइट एट्रियम में। ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में ब्लड गया आपका, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब इस राइट एट्रियम से ब्लड जो है, देखिए एक वल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पेट वल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकॉस्पेट वल्व बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में त्रिलवनी कपाट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिलवनी कपाट, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी और लगता ही है इसका वर्ड जो है, इसको त्रिलवनी कपाट बोलते हैं, ट्राइकॉस्पेट वल्व। इसमें तीन टाइप जो है ना, इसका कुछ इस टाइप से रहता है, 3 गो जो है ना, एक यहाँ पे इस टाइप से जो है बल्ब रहता है, 3 गो लेयर का, 3 गो मुँह का। तो इससे जो है ब्लड आ जाता है, राइट एट्रियम से ब्लड आता है आपका राइट वेंट्रिकल में। देखिए जब ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया, तो फिर अब वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका ट्राइकॉस्पेट बल्ब उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड, अब ये जो है इसको क्या करता है? ये जो है पंप करता है, नीचे वाला वेंट्रिकल पंप करता है, एट्रियम पंप नहीं करता है। तो राइट एट्रियम पंप करेगा तो ब्लड जो है इस नस में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम लोग पढ़े थे ना, एक सेक्शन में है आर्टरी है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त क्यों बह रहा है? देख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो है राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इसका बल्ब जो है इस समान रहता है। तो देखिए ये जो है ना, आधा चंद्रमा जैसा ये दोनों का बल्ब रहता है। इसको हम लोग सेमी ल्यूनर बल्ब बोलते हैं, इसको हम लोग सेमी ल्यूनर बल्ब बोलते हैं, दोनों को सेमी ल्यूनर बल्ब, ठीक है। तो ब्लड जो है इस पुश करके कहाँ पे भेज दिया? इसको जो है पंप करके राइट वेंट्रिकल से भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी में। अब देख लीजिए ये दोनों आर्टरी गया, ये देख लीजिए, एगो लेफ्ट तरफ जाता है, एगो राइट तरफ जाता है, एगो लेफ्ट तरफ जाता है। तो ये आपका गया राइट लंग्स में, ये गया आपका लेफ्ट लंग्स में। तो ये दोनों पाइप जाके, यानी दोनों नस जाके पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स यानी फेफड़ा में जुड़ जाता है। फेफड़ा में कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है, देख लीजिए यही है। ये दोनों जो है देख लीजिए, ये आपका जो हो गया राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से नस गया, ये पल्मोनरी आर्टरी देख लीजिए, ये जाकर इस टाइप से फेफड़ा में ज्वाइन हो जाता है, देख लीजिए ना, लंग्स में जुड़ जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए लंग्स में जुड़ जाने के बाद लंग्स क्या कर देता है? इसमें ऑक्सीजन मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है इसमें। अब ऑक्सीजन मिला देने के बाद दोनों
दोनों जो है नस में जो है दोनों वेन में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। तो अब जो है ये आर्टरी गया है, लेकिन अब आएगा इसमें से वेन। अब जो ये आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन। तो आपको पता है वेन में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, लंग्स से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, इसीलिए इसको जो है पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये अपवाद में है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी आर्टरी अपवाद में है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे जो है बिल्कुल। अब ये दोनों जो है देख लीजिए, यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन को बना दिए, तो ये दोनों जो है नसें आ जाती है वेन, जो लंग्स से शुद्ध ब्लड को लाता है। ये क्या करता है, लंग्स से शुद्ध ब्लड को लाता है, और ये लंग्स से ब्लड को ले जाता है। ये लंग्स में ब्लड को ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड को ले जाता है, और पल्मोनरी वेन जो लंग्स से शुद्ध ब्लड को लाता है। तो ला करके कहाँ पे गिराता है, तो देख लीजिए लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या कर दिया, प्योर ब्लड को ला दिया। अब इसको हम लोग बाइकस्पेट या माइट्रल वल्व बोलते हैं। इस वल्व के सहारे ब्लड जो है कहाँ पे आ जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। इसका संरचना इस टाइप होती है कि बैक फ्लो होगा ही नहीं, वापस फ्लो होगा ही नहीं। फिर ये जो है ये पंप करके इस ब्लड को कहाँ पे भेज देता है, पंप करके देखिए इसमें अयोर्टा में, जिसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं, यही हुआ महाधमनी। यहीं से पंप, यहीं से जो है ना सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो ये महाधमनी से ब्लड जो है देख लीजिए यहाँ पे है ना, ये आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स है, छोटी छोटी आर्टरी है। तो यहाँ से ब्लड जो है पूरे होल बॉडी में जो है चला जाता है। तो देखिए कैसे, फिर यहाँ से महाधमनी में, धमनी में, फिर छोटी धमनी में जाएगी, फिर केशिका यानी कैपिलरी में जाएगी, फिर कैपिलरी से है छोटी सिरा, फिर सिरा, फिर महाधमनी, फिर हार्ट में। इस टाइप से है जो दोस्तों जो है हार्ट में से ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। एक बार और इस चीज़ को देखिए, देखिए कैसे बिल्कुल इसी टाइप से जो है इंटीरियर पोस्टीरियर वाला भाग और इंटीरियर वाला भाग से ब्लड आया किसमें, ये जो है आपका राइट एट्रियम में, फिर यहाँ से आ गया आपका राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से दोनों लंग्स में चला जाता है, फिर ये दोनों ला करके कहाँ पे मिला देता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये नीचे गिरा देता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, फिर ये जो है अयोर्टा के माध्यम से देख लीजिए ये पूरे बॉडी में कैपिलरी के जो है अयोर्टा, फिर आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल्स के माध्यम से पूरे बॉडी में जो है ब्लड को ऊपर और नीचे दे देता है। फिर यहाँ से फिर से ब्लड जो है नीचे से जो है वेना कावा से फिर से राइट एट्रियम में आता है, फिर एंटीरियर वेना कावा से जो है राइट एट्रियम में आता है। तो इस प्रकार जो है ब्लड का सर्कुलेशन हमारे होल बॉडी में होते रहता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें एक और चीज़ और होती है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। देखेंगे, देखिए कोरोनरी आर्टरी क्या है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी पाया जाता है। देख लीजिए कोरोनरी आर्टरी, यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए कोरोनरी आर्टरी करता क्या है, कोरोनरी आर्टरी जो है ये जो है जैसे अब जो भी ऑर्गन है उसको तो चाहिए ना ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो खुद हार्ट को भी चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी से जो है ना इसको जो है क्या होता है ना, मतलब हार्ट के मसल्स को जो है ना ब्लड पहुंचता है। अब इसको भी तो ब्लड चाहिए, जो भी ऑर्गन है सारे ऑर्गन के जो ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, तो हार्ट को भी जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड चाहिए वो कौन देता है, तो वो देता है कोरोनरी आर्टरी। ये याद रखेंगे कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो देखिए कैसे जो है हम लोग देखें कि पाथ ऑफ जो है ब्लड इन हार्ट कैसे जो होता है, हृदय में रुधिर का, रक्त का क्या मार्ग है, हम लोग अच्छे से देखे हैं। तो अब जो है दोस्तों आपको जो है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से समझ गया होगा, इसमें नो डाउट्स है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।